चलो ठीक है बेटे, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है एचटीएमएल का प्रोग्राम जो है शुरू में ये लाइन लिखनी होती है, उसके बाद एचटीएमएल टैग आता है, उसके बाद आपका प्रोग्राम शुरू करने से पहले फिर आपका हेड सेक्शन में टाइटल आता है, फिर आपका बॉडी टैग आता है। तो फिलहाल हम बॉडी टैग पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो मैंने बताया ओएल का मतलब है, ओएल का मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब जहां क्रम का फर्क पड़ता है, मतलब वहां पे 1 2 3 आएंगे, क्रम चलिए। क्रम मैटर करता है। तो आप जैसे ही आपने एचटीएमएल को ओएल टैग का यूज बताया, कौन सा टैग बताया एचटीएमएल को आपने? यू ओ एल। और जैसे ही उसको बताया ओएल, इसका मतलब जो भी तुम लिस्ट दोगे उस पे वो नंबरिंग यूज करेगा। क्या यूज करेगा? नंबरिंग। नंबरिंग। तो आपने ओएल टैग जैसे ही शुरू किया, ये स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग टैग है या क्लोजिंग टैग है? ओपनिंग टैग है जी। ओपनिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग है, जैसे ही आपने ओएल बोला उसका मतलब जो भी आप लिस्ट दोगे उस पे वो 1 2 3 लगाएगा, नंबरिंग लगाएगा। और लिस्ट देने के यस लिए सर। आप एल आई टैग यूज करते हो। तो आपने पहली लिस्ट, पहली जो आइटम दी वो मिल्क दी, आपको हर आइटम जो है वो अलग लिस्ट में देनी है, तभी उनकी लाइन बनेगी। तो मिल्क आपने एल आई से मिल्क दे दिया, फिर एग दे दिया, फिर बटर दे दिया, फिर शुगर दे दिया, और लास्ट में आपने ओएल टैग बंद कर दिया। तो जैसे ही उसको ये वापस पता आ लगा, इन चारों आइटम को वो नंबरिंग प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? नंबरिंग। नंबरिंग। इसी तरह जो यूएल टैग है उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट। पेपर में आ सकता है ये, पेपर में पूछ सकता है यूएल की फुल फॉर्म क्या है। ओके। तो यूएल की फुल यस। फॉर्म ओके आपको सर। पता होनी चाहिए कि यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें आपने जैसे ही यूएल टैग बताया उसको, उसको पता लग गया ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसका मतलब इसमें नंबरिंग लगानी है नहीं लगानी? नहीं नहीं लगानी। लगानी। नहीं लगानी। तो इसमें बुलेट्स लगाने हैं। तो आपने अगेन देखो, अंदर का पार्ट सेम है, यहां देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में सिर्फ ओएल और यूएल का फर्क है, देखो बाकी सब सेम है यस। ना। यस हाँ सर। जी। हाँ, तो लिस्ट बनाने के लिए आप एल आई टैग यूज करते हो, और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप ओएल टैग, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप यूएल टैग यूज करते हो। क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, अब इसको हम ध्यान से देखो। अब ओएल टैग के अंदर बेटे एक चीज लिख सकते हो ओएल टैग के साथ, तुम टाइप। क्या यूज कर सकते हो? टाइप। टाइप। अब देखना इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने टाइप इज इक्वल टू क्या लिखा? ए। 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 तो यहाँ पे जो लिस्ट थी वहां पहले क्या था? 1 2। नंबरिंग था। 1 2 3 था ना, 1 2 3 4। हाँ जी। यस सर। मान लो मैं ए बी सी डी लगाना चाहता हूँ, नंबरिंग लगाना नंबरिंग चाहता हूँ, बट मैं लिखना चाहता हूँ ए बी सी डी। क्या लिखना चाहता हूँ? ए ए बी बी सी डी। सी। हाँ, तो मैंने क्या किया, ये देखो। तो मैंने टाइप उसको बता दिया, टाइप कौन सी नंबरिंग यूज करनी है भाई? 8 ABC यूज करनी। ए। कौन सी नंबरिंग यूज करनी है? ए बी सी। ए बी सी डी। हाँ, ABCD। तो अब जैसे अगर आपने टाइप नहीं बताई उसको, तो आप कौन सी नंबरिंग यूज कर रहा था वो? 1 2। हाँ, 1 2 3 4। अगर आपने टाइप बता दी कि भी कौन सी टाइप की नंबरिंग आपने यूज करनी है, तो जो आप बोलोगे वही यूज करेगा। क्लियर हुआ? यस हाँ सर। जी। मान लो मैंने जो छोटी, हाँ बोलो बोलो। जो ये एक के पास डॉट डॉट आ रही है आपने लगाई है ये अपने अपने आप आप। आती हैं, ये अपने आप आती हैं, आप नहीं लगाओगे। देखो मान लो आपने नहीं लगाया, 1 2 3 के साथ भी डॉट अपने आप ही आ रही है, उसको पता है लिस्ट है तो डॉट अपने आप लगा रहा है वो। ओके सर। हाँ, तो अगर आपने बड़ी एबीसी चाहिए तो आप बड़ी एबीसी आ जाएगी। मान लो आपको छोटी एबीसी चाहिए, मान लो आपको स्मॉल ABCD लगाना है बट छोटा लगाना है, तो आप यहाँ टाइप में क्या लिख दोगे? ए छोटा ए। स्मॉल। छोटा ए। जैसे ही आपने छोटा ए लिखा तो वहां नंबरिंग का, नंबरिंग किसकी आ गई? छोटे। हाँ, तो अगर मान लो आपने एक आइटम और ऐड कर दी, लेट्स सपोज आपने आइटम ऐड कर दी आइसक्रीम। ले देखो। आइसक्रीम। हाँ। यस सर। हाँ, तो जैसे ही सॉरी, तो जैसे ही आपने आइसक्रीम ऐड करी, देखो अपने आप ई आ गया, अगला ABCDE। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर यस। आपने 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 यूज करना है तो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है।
है ना। हाँ सर। हाँ जी। बट अगर आपने 1 2 3 के अलावा कोई नंबरिंग यूज करनी है तो आपको टाइप के अंदर उसको बताना पड़ेगा। अगर आप बड़ा ए लिखोगे तो बड़ी एबीसी आ जाएगी, छोटा ए लिखोगे छोटी ABC। छोटी एबीसी आएगी। मान लो आपको रोमन चाहिए, रोमन वो आई वाले होता है ना, ये देखो, यस हाँ सर। ये देखो, आई डबल आई ट्रिपल आई वन, देखो ना, इसको पता है ना, आई ये इसका मतलब 1 होता है, इसका यस मतलब सर। हाँ 2 जी। होता है, इसका मतलब 3 होता है। तो आप जो आपकी नंबरिंग की टाइप है, मतलब किस तरह की नंबरिंग आपको चाहिए, तो वो ओएल के साथ आप टाइप के साथ बता सकते हो। ओएल टैग में टाइप के साथ आप बता सकते हो। इसको बोलते हैं टैग एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? टैग टैग एंड एंड एट्रीब्यूट। टैग के साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी लिखी जाती है उसको बोलते हैं टैग एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? टैग। टैग के साथ। टैग के साथ ये टैग कौन सा था, टैग कौन सा यूज कर रहे हैं हम? ओएल। 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 बट उसके साथ एक्स्ट्रा जानकारी लिख रहे हैं ना। यस हाँ सर। जी। हाँ, टैग के साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी लिखते हैं उस जानकारी को बोलते हैं टैग एट्रीब्यूट्स। टैग एट्रीब्यूट्स। ओके। यस सर। तो ठीक। हमने ओएल टैग का कौन सा टैग एट्रीब्यूट सीखा? टाइप्स। टाइप। 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 तो अगर आपने उसमें टाइप में कुछ नहीं दिया तो वो 1 2 3 यूज करेगा, कैपिटल ए दिया तो कैपिटल एबीसीडी यूज करेगा, छोटा ए स्मॉल दिया तो दिया तो छोटी एबीसी यूज स्मॉल। करेगा, आई दिया तो रोमन छोटा रोमन यूज करेगा, रोमन। बड़ा आई दिया तो देखो बड़ा रोमन यूज करा। यस सर। ठीक है, कौन है ये लाइनें मार रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आया टाइप एट्रीब्यूट। यस यस। सर। अब यहाँ पे देखो यस नीचे, सर। नीचे अभी बाइड यहाँ पे तुम्हारे ये यूएल का मतलब क्या है, कौन सी लिस्ट होती है? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड। इसका मतलब वहां पे नंबरिंग नहीं आएगी, बुलेट्स आएंगे। यहाँ पे यस सर। बाय डिफॉल्ट कौन सा बुलेट आया है? डॉट ये क्या बोलना जी? डॉट को सर्कल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। या सर्कल। हाँ, सर्कल बोल सकते हो। अब इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि भी सर्कल ही होता है। तो इसके अलावा इसको वैसे सर्कल नहीं बोलते। देखो एक मैं टाइप, देखो अब मैंने यूएल के साथ एक्स्ट्रा जानकारी लिखी ना, यस सर। इसको क्या बोलते हैं? टैग एट्रीब्यूट। हाँ, टैग एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले होता है बेटे, लेट्स सपोज मैं सर्कल लिख रहा हूं, ये देखो क्या फर्क पड़ा, देखना। सर्कल पहले कुछ नहीं था, तो पहले गोल यस सर। गोल बिंदी थी, इनमें तो डार्क बिंदी थी। जैसे ही मैंने यस सर्कल सर। लिखा, खाली होगी जी वह। हाँ खाली होगी। सर्कल सर्कल लगी। सर्कल का मतलब गोला आ जाएगा खाली। जो ये तुम्हारी यस। बिंदी जो लगी होती है ना, इसको डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क। हाँ, डिस्क। तो डिस्क का मतलब वही है जो तुम मतलब अपने आप आ रही है। और अगर आपको चेंज करनी है तो आप उसका नाम लिख दो। तो मैंने चेंज करने करके क्या लिख दिया उसका नाम? सर्कल। सर्कल। सर्कल का मतलब होता है गोला, खाली गोला। अगर मान लो आपको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर किसको बोलते हैं, पता है किसी को? हाँ यस जी, सर। जो हाँ, आजादी जो हाँ, एक्स स्क्वायर। जिसको स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग। तो देखो यहाँ शेप बदल गई ना उसकी, यस सर। बदल गई ना। यस यस। सर। यस हाँ, सर। तो अब पहले क्या था? पहले आपका भरा गोला था, भरा हुआ। अगर आपने कुछ टाइप नहीं बताई तो भरा हुआ गोला आएगा। अगर आपने सर्कल बता दिया तो खाली गोला आएगा। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर बता दिया तो डब्बा आएगा। ठीक है। यस सर। उसके बाद एक और होता है शायद, हाँ, एक और होता है, एक होता है नन। नन का मतलब होता है कुछ नहीं। नन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, तो अगर आपको, तो मैंने आपको 4 बताए। पहला बताया डिस्क। डिस्क वही होता है जो आता है पहले ही भरा हुआ। ठीक है। उसके बाद कौन सा बताया? सर्कल। सर्कल। सर्कल में खाली गोला आता है। उसके बाद कौन सा बताया? स्क्वायर। स्क्वायर, डब्बी आती है, भरी हुई डब्बी। और एक लास्ट कौन सा बताया? नन। नन। नन का मतलब कुछ नहीं आता। समझ आया? यस सर। तो आपको मैंने यूएल टैग के साथ कितने एट्रीब्यूट बताए, कितने कितने टैग यानी कि
टैग एट्रीब्यूट एक बताया, बट उसमें कितने ऑप्शन बता दिए तुमको मैंने? तीन सर। चार। तीन पहला डिस्क, चार। पहला डिस्क, डिस्क वही है जो आ रहा है, अपने आप आ रहा है, आप लिखो ना लिखो वो कौन सा आ रहा है? डिस्क। डिस्क आ रहा है। मैं इसको बना के, मैं इसको ना कर देता हूँ, लो लो। तो आप लिखो ना लिखो, ये देखो मैं अब इसके बाद टाइप लिख रहा हूँ, टाइप इज इक्वल टू डिस्क, ये देखो। तो आप लिखो ना लिखो दोनों में डिस्क आ रहा है ना? यस सर। उसके बाद मैं एक और करके दिखाता हूँ तुम्हें। नेक्स्ट है सर्कल, ले लेता हूँ, तो सर्कल, ये देखो यहाँ पे। तो पहले में कुछ बताया नहीं था, दूसरे में डिस्क बता दिया तब भी सेम है, और तीसरा देखो, तीसरे में खाली घोड़ा आ गया ना। हाँ जी। चौथा यस देखे, सर। ये देखो, ये देखो स्क्वायर, तो डब्बी आ गई, भरी हुई डब्बी। तो देखो फर्क, देखो डिस्क, सर्कल, सबसे पहले कौन सा है? डिस्क है, फिर कौन सा है? सर्कल। सर्कल। सर्कल है, फिर कौन सा है? स्क्वेयर। स्क्वायर है। और फिर अगर लेट सपोज आपने लिखा नन, ये देखो, तो कुछ आपकी नहीं। कुछ नहीं आ रहा, समझ में आया? यस सर। हाँ जी। तो मैंने कितने आपको यूएल टैग के साथ कितने आपके टैग एट्रीब्यूट बताए मैंने? चार। टैग एट्रीब्यूट एक है, उस टैग एट्रीब्यूट का नाम है टाइप, उसके अंदर यस ऑप्शन सर। चार है। टैग एट्रीब्यूट एक ही सीखा हमने बेटे, टाइप, टाइप नाम का टैग एट्रीब्यूट सीखा हमने। तो यूएल टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट सीखा हमने अभी? टाइप। टाइप। और टाइप। उसके अंदर कितने ऑप्शन सीखे हमने? चार। चार। तो ऐसा नहीं है कि आपने बुलेट लगाना है तो घोड़ा ही आएगा, आप खाली घोड़ा, डब्बी, खाली बिना उसके वो भी लिख सकते हो। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। इसी तरह ओएल टैग में हमने अगर बात करें, ओएल टैग को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लो, ठीक है। तो एक शुरू में अगर बात करें, मैं कोई टाइप नहीं बताता, ये देखो। तो 1 2 3 आया, उसके बाद मैंने मान लो उसको बोल दिया 1 लिखो, 1, तो फिर भी 1 2 3 आएगा। ओके। यस सर। एक मिनट। उसके बाद मैंने उसको लिखा ए, कैपिटल ए, तो देखो यहाँ कैप ABC आ गया, ABC, ठीक है ना? यस सर। फिर मैंने लिखा स्मॉल ए, तो स्मॉल ABC आ गया, देखो यहाँ पे। पहले 1 2 3, 1 2 3, फिर कैपिटल ABC, फिर स्मॉल ABC। फिर आपने लिखा आई, छोटा आई लिखा, तो छोटी रोमन आ गया, 1 2 3। और बड़ा आई लिखा तो बड़ा रोमन आ गया, ठीक है। तो आप यस अपनी सर। नंबरिंग के लिए 1 2 3 यूज कर सकते हो, ABC यूज कर सकते हो, छोटी ABC यूज कर सकते हो, बड़ा रोमन यूज कर सकते हो, छोटा रोमन यूज कर सकते हो। समझ आया? यस यस सर। सर। हाँ, जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत वैरायटी है बेटे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज बता दी ओएल टैग, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो पहले आपको ओएल टैग समझ में आना चाहिए। फिर उसके अंदर मैंने एक टाइप आप सॉरी एक टैग एट्रीब्यूट आपको सिखाया कि टाइप का कैसे यूज करना है ओएल टैग के अंदर। ओएल टैग में आप अगर टाइप लिखोगे 1, क्योंकि ऑर्डर्ड है, तो आपको टाइप वही लिखनी पड़ेगी जो ऑर्डर से संबंधित है। तो 1 लिखोगे तो 1 2 3 आएगा, वो तो बाय डिफॉल्ट भी 1 2 3 आ रहा है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, आई, स्मॉल आई, कैपिटल आई यूज कर सकते हो, ये देखो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। उसके बाद जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करोगे, इसका मतलब वहां पे बुलेट्स लगेंगी। तो बुलेट्स मेरे पास कितनी तरह की उपलब्ध है? चार। चार। 4। एक भरा हुआ सर्कल, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो सॉरी, भरा हुआ सर्कल को डिस्क बोलते हैं। तो अगर आप कुछ ना लिखो तब भी भरा हुआ सर्कल आएगा, और डिस्क लिखोगे तब तो आएगा ही वो, ठीक है। उसके यस बाद सर। आपको खाली सर्कल चाहिए, तो सर्कल होता है सर्कल। बुलेट का नाम, एक स्क्वायर है बुलेट का नाम, डब्बी आ जाएगी, और एक नन है बुलेट का नाम। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं देखूं, मेरे को यस। एक याद आ रहा है, मेरे को पता नहीं डायमंड यूज होता है कि नहीं अब। ना, डायमंड नहीं चलता इसमें, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ओएल और यूएल टैग थोड़ा डिटेल में कराया आज आपको। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। बीच में जो आइटम लिखने के लिए LI टैग यूज होता है, और ये बताने के लिए कि ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है, उसके लिए OL या UL टैग यूज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे दे।
देख लो किसी को डाउट हो। अब अपने आप नो ना, तुम लोगों ने ये प्रैक्टिस करके देखनी है, टैग्स कुछ भी अपनी लिस्ट बना के उस पे ओएल और टाइप बदल बदल के बार बार, कि जो तुमको चाहिए वो वहां रख मेरे लो। मेरे में तो चल भी रहा जी, टैग लग भी रहे, खुशी के में तो वो भी नहीं है। को बात नहीं, आप एक बार स्क्रीनशॉट भेजना, फिर बताऊंगा मैं क्या क्या रीजन है उसका। ओके सर। तो आज हमने कौन से टैग सीखे? एक ऑर्डर्ड ओएल टैग सीखा और एक यूएल टैग सीखा। अनऑर्डर्ड। हाँ, तो ऑर्डर टैग मैंने डिटेल में बता दिया तुम्हें अब, और अनऑर्डर टैग मैंने डिटेल में बता दिया। तो आपको ध्यान से करना है। तो मैंने आज आपको एक टैग एट्रीब्यूट सिखाया, ओएल टैग में भी और यूएल टैग में भी। कौन सा? टाइप। 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 उसके अंदर ऑप्शंस मैंने बताए आपको। इसमें ऑर्डर्ड में अलग ऑप्शन है, अनऑर्डर्ड में अलग ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में आते ही कि एचटीएमएल में कौन से ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड टैग्स उपलब्ध होते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए। और जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम्पल साथ में जरूर बनाना है, एक एचटीएमएल का छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आपने उस टैग को एक्सप्लेन कर रखा है। बिना टैग बिना एग्जाम्पल के पेपर में नंबर नहीं आएंगे। समझ में आया? ओके यस सर। सर। हाँ, एक मिनट जरा।